गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 9th क्लास साइंस का चैप्टर 3 चल रहा था। अध्याय नंबर अपने 3 चल रहा था। अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु ये पढ़ रहे थे अपन। तो परमाणु और अणु इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। परमाणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली, अणु के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली। और पिछली क्लास में अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था इसी चैप्टर का, वो था आपके रासायनिक सूत्र लिखना, है ना। रासायनिक सूत्र लिखना, जिसके अंदर अपन ने काफ़ी एक्सरसाइज भी की होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने घर पे भी किया होगा सूत्र लिखने का काम, है ना। एग्जाम्पल कि कैसे बनाते हैं सूत्र, ठीक है ना। इसके बारे में अपन ने, और जो मैंने आपको बताई थी लिखवाने के लिए कहा था कि आप ये याद कर लें, जो मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया भी था याद करने के लिए कि ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है ना। जिसके लिए आपने किया भी होगा काफ़ी हद तक काम। और कल अपन ने एग्जाम्पल भी खूब किए थे। जैसे अपन ने बात की थी H2S की बात की थी, NaCl की बात की थी, CaO की बात की थी, MgCl2 की बात की थी, Al2O3 इसकी बात की थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात की थी। इसके अलावा अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड की बात की थी। इसके अलावा अपन ने सोडियम नाइट्रेट की बात की थी, है ना। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की और अमोनियम सल्फेट की बात की। ये अपन ने कल काफ़ी हद तक इतने एग्जाम्पल भी किए थे। इसके अलावा 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं अपन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अपन 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं इसके अलावा भी, जिससे आपको और कुछ सहायता मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको सूत्र बनाने के लिए कहता हूँ कि आप बनाइए, सूत्र बनाइए आप सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का अगर आपको कहे कि आप सूत्र बनाइए तो आपको क्या पता होना चाहिए इस सूत्र के लिए। क्वेश्चन आ गया आपके कि सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको क्या ये पता होना चाहिए, एक तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, और ऑक्साइड का प्रतीक चिन्ह क्या है और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको सूत्र बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप सूत्र बना लेंगे। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों पता है तो आप सूत्र बना लेंगे आसानी। जैसे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, Na+ होता है, और ऑक्साइड के ऊपर O-2 होता है ना, ये अपन को पता है। तो इसके ऊपर तो क्या है आपके 1 है, इसके ऊपर 2 है। अगर अपन इनका क्रॉस गुणा करवाएंगे तो ये सोडियम के ऊपर ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सोडियम ऑक्साइड का आपके सूत्र बन गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप आसानी से पढ़ते हैं और आसानी से काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा और बात करूं मैं आपको, अगर अपन बात करें, जैसे आपको कह दिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का आप रासायनिक सूत्र बनाइए। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें अपन तो इसके अंदर कैसे बनेगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का, आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, Al+3। क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना होता है कि Cl- होता है। तो इसके ऊपर तो 3 होता है, इसके ऊपर 1 होता है। इसका अपन क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al के ऊपर Cl के मान तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। और इसके ऊपर +3 है तो वो Cl के नीचे चला जाएगा, तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस प्रकार से इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अगर आपको वो इनके घातांक या फिर इनके जो मूलक हैं वो आप याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि बहुत सिंपल सी चीज़ें अगर आप खुद कोशिश करो थोड़ी सी तो आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल है। जैसे एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और मैं लिख देता हूँ आपके, उन दोनों के आप 2 मिनट कॉपी हाथ में है आपके तो आप ट्राई करो इसको, है ना। इसको आप बना के देखें आपको समझ में आया है कि नहीं आया। कोशिश करो इनको बनाने की। गलत होगी तो मैं बैठा हूँ यहीं पे, मैं आपको बताऊंगा इनके करके। ये 2 हैं, आपको एग्जांपल दिए मैंने, इनके रासायनिक सूत्र लिखिए आप। सोडियम सल्फाइड का, इन दोनों के आप रासायनिक सूत्र बनाइए, है ना। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, काम कीजिए, देखें आप एक बार आपको कितना समझ में आया ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। और आपने कितना पढ़ाई की है ये भी पता चल जाएगा। अभी पिछली क्लास में आपने घर पे जाके तैयारी की है या नहीं की है, ठीक है ना। ये आपकी
आज छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिसके आधार पर आपको मेरे को पता चले कि आपने कितना पढ़ा है। देखें मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है पता है आपको, है ना। परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। करो देखिए, एक बार करो आप, दोनों का आप करके देखो। देखिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको करके देखने के लिए, कीजिए, आप कोशिश कीजिए। हुआ कुछ आपसे? चलो देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है Mg, इसके ऊपर होता है +2, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस, और सोडियम के ऊपर Na अभी बताया मैंने प्लस, और सल्फाइड के ऊपर अभी बताया मैंने -2। अब तो आप बना लोगे कि इसके ऊपर तो 2 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है। अब क्या करते हैं अपन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके Mg, ये OH एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। OH को अपन हमेशा होल्टवाइज करके लिखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाया था, तो उसके अंदर भी अपन ने होल्टवाइज किया था OH2। इसी प्रकार इसका देखें अपन, इसका भी अपन अगर क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके Na, ये 2 सोडियम के नीचे चला जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड। तो ये 2 आपके रासायनिक सूत्र बन गए। आई बात समझ में आपको? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि ये एक तरीका तो अपन ने पढ़ लिया कि नाम से सूत्र बनाना। अगर आपको सूत्र दे दिया जाए फिर उसका आपको नाम लिखने के लिए कहे तो वो आप कैसे लिखोगे? उसके लिए 2-3 मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, उनके आप पहले नाम लिख के बताओगे मेरे को। 2 के तो मैं बता देता हूँ और 2 के आप बताओगे। समझ में आई ये चीज़ें? इसके आगे बात करते हैं अपन। देखो अब तो ये तो रासायनिक सूत्र हो गया। अब अपन क्या करते हैं, सूत्र से नाम लिखना। सूत्र से यौगिक का नाम लिखना। सूत्र से यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं? देखो आप, सूत्र से यौगिक का नाम लिखने के लिए जैसे मैं आपको कहूँ, ये सूत्र दे दिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी नाम बता दिया मैंने आपको। चलो दूसरा दे रहा हूँ मैं आपको, K2SO4। इसका अब आपको कहे कि इसका नाम बताइए आप, तो आप नाम कैसे बताओगे इनका? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये K किसका प्रतीक चिन्ह है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह हो गया K, तो इसका नाम लिख लिया अपन ने पोटेशियम। और SO4 का क्या नाम होता है आपको पता है? अभी बताया मैंने आपको, SO4 का होता है आपके सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया रासायनिक यौगिक का नाम? पोटेशियम सल्फेट। आई बात समझ में? जैसे एक मैं बता रहा हूँ CaCl2, अब इसका नाम बताएं तो Ca को अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम। और Cl को अपन क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया आपके? कैल्शियम क्लोराइड। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है ये, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया। अब आप बताओ ना, बताओ देखा, CaCO3, इसका नाम बताओ देखें। या फिर एक और बताओ आप, KNO3, इन दोनों के नाम बताओ मेरे को आप, CaCO3 और KNO3। तो Ca को अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम। CO3 को क्या कहते हैं? दिमाग पे जोर डालो, कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम के ऊपर भी +2 होता है, कार्बोनेट के ऊपर भी -2 होता है, तो दोनों जुड़कर सीधा ऐसे लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया आपके? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका अगर K ये लिखा हुआ है पोटेशियम, पोटेशियम ये आपके नाइट्रेट, दोनों हो गए आपके, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से सूत्र से नाम लिखने के लिए, अब मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आप बताओ मेरे को। 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, जिसके अंदर आपको नाम बताना है मेरे को। बता दूँ, ये तो समझ में आ गया। 1-2 मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप बताओ मेरे को एग्जाम्पल के आधार पर। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ
Al2SO3 SO4 इनका नाम बताओ मेरे को, आप इसका नाम बताओ। देखें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसका नाम बताओ मेरे को आप। करो, कोशिश करो बेटा, देखो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बहुत सिंपल है। जैसे Al, इसका नाम क्या है आपके, एल्यूमिनियम कहते हैं अपन इसको, एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या है आपके, सल्फेट कहते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। आई बात समझ में, एल्यूमिनियम सल्फेट। इस प्रकार से तो नाम से सूत्र बनाना और सूत्र से नाम बनाना दोनों बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको इनके ऊपर क्या क्या आवेश रहता है वो पता है और उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं तो वो पता है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इनके ऊपर क्या है, कितना आवेश होता है, या फिर इनके ऊपर इनका नाम किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली बात समझ में, इसके अलावा आपके ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ आपको। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको नाम दे रहा हूँ जिसका आपको सूत्र बनाना है। जैसे आप लिखिए जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, इसका आप रासायनिक सूत्र बना के बताओ। देखिए मेरे को, कोशिश करो बेटा, कॉपी को हाथ में रखो, कोशिश करके देखो, आपको आसानी से समझ में आएगी। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा ये। देखो जिंक सल्फेट का क्या, इसके अलावा एक और मैं बता रहा हूँ आपको। जिंक सल्फेट हो गया, एक आप इसका बनाओ सोडियम नाइट्रेट का। चलो सोडियम नाइट्रेट, ये दो चीज़ें बना के बता दो। जिंक का तो बना लिया होगा आपने, जिंक का होता है आपके Zn+2, सल्फेट का होता है SO4-2, इसके ऊपर भी 2, इसके ऊपर भी 2, इसका वज्र गुणा करेंगे अपन तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो सीधा सूत्र बन जाएगा Zn+SO4, जिंक सल्फेट का। यही बात समझ में, सिंपल सी। और इस सोडियम नाइट्रेट का तो सोडियम के ऊपर होता है प्लस, नाइट्रेट NO3-, इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक, दोनों का वज्र गुणा करेंगे, ये भी कट जाएगा NaNO3। तो ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बन गया। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र बनाना तो मैं ये समझ के ये सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ इस टॉपिक को। अब सूत्र बनाने वाले टॉपिक से अगर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप ग्रुप में मैसेज करें, तो एक बार मैं और बता दूंगा आपको 2-4 एग्जाम्पल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन इसके अंदर रासायनिक सूत्र बनाना अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है और यहाँ पे भी आपके सिलेबस में तो है ही, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर समझ में आ गया तो आपके बहुत काम में आने वाली बातें हैं, और समझ में आ जाएगा 100% गारंटी के साथ, अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो। अब पहले अपन आणविक द्रव्यमान के बात पर
के अंदर पढ़ेंगे, फिर मोल संकल्पना पढ़ेंगे। पहले अपन आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे, तो पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं अपने आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान की बात करें अपन, तो आणविक द्रव्यमान के अंदर पढ़ें अपन। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान का मतलब बाहर, आणविक का मतलब कि किसी पदार्थ का, परिभाषा की बात करें अपन तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं, उसके सभी संघटक परमाणुओं के, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। तो आगे बात समझ में आपके सिंपल सी बात है। आणविक द्रव्यमान का मतलब है, जैसे किसी पदार्थ का अपन को आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो वो आणविक द्रव्यमान क्या होगा? उस पदार्थ के अंदर जो भी परमाणु मिले हुए हैं, उन परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग ही क्या है? आपके आणविक द्रव्यमान है। जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग ही क्या है? आपके आणविक द्रव्यमान है। सिंपल सी बात है। आणविक द्रव्यमान को अपन किससे कह सकते हैं कि जैसे अपन ने कोई सूत्र लिया, जैसे H2O लिया है ना, H2O। अब H2O के अंदर क्या है आपके? एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान वही क्या है आपके? इसका H2O का आणविक द्रव्यमान है। जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? हाइड्रोजन का क्या होता है आपके? हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु द्रव्यमान, जो मैंने आपको पहले बता दिया इसी चैप्टर के अंदर लिखवाए हैं मैंने। परमाणु द्रव्यमान आपने पढ़े हैं, वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो देखें पहले, तो समझ में आएगा ये। एक होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं कि 2 हैं, तो इसको अपन 2 से गुणा करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसके परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 1 का होता है आपके 16। तो कितना हो गया आपके टोटल कुल मिला के? 2 + 16 कितना हो गया आपके? 18। अब 18 के आगे अपन क्या लिखते हैं? इसका परिकलन करें तो इसके आगे लिखेंगे अपन U से दर्शाते हैं इसको। पर जैसे अपन किससे व्यक्त करते हैं? U। और इस U को अपन कहते हैं आपके परमाणु द्रव्यमान इकाई है, जहाँ पर U क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई, यूनिट है ये। परमाणु के द्रव्यमान की इकाई है ये, ध्यान रखें आप। तो किससे अपन दर्शाएंगे इसको? तो जल का आणविक द्रव्यमान क्या हो गया आपके? 18U। आई बात समझ में आपको? किससे अपन दर्शाते हैं इसको? U से दर्शाते हैं। और एग्जाम्पल बताऊंगे आपको कि आपको ये किस प्रकार से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2-3 एग्जाम्पल और बात करेंगे अपन जिसके अंदर कि परमाणु द्रव्यमान कैसे, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आगे बात समझ में कि जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया जल, तो जल क्या एक पदार्थ है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसके अंदर संघटक जो भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग, मतलब इनको जोड़ दिया अपन ने तो 18 आ गया, तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मिटा दूँ परिभाषा तो आणविक द्रव्यमान के अंदर और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अपन बात करें नाइट्रिक अम्ल की, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं आपके। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये आपके नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। अब इसका आपको कहे कि आणविक द्रव्यमान निकालिए, तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो है आपके हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा पहले, प्लस में इसके अंदर और क्या जुड़ा हुआ है आपके? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एक, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और प्लस में और क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो 3 ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया आपके? 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। तो इन तीनों को अपन जोड़ेंगे
तो आपको ये HNO3 का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कि हाइड्रोजन का होता है आपके 1 U, है ना। इसके अलावा आपके इसका एक हाइड्रोजन के परमाणु का 1 U होता है। नाइट्रोजन के परमाणु का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है आपके, मैंने लिखवाया हुआ है, नाइट्रोजन का होता है आपके 14 U, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपके 16, एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर कितने अपने 3 हैं, तो कितने हो जाएंगे 3 × 16 U बराबर जो भी होगा वो इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। तो 1 U प्लस 14 U प्लस 3 × 16 कितने हो जाएंगे, हाँ 3 × 16 हो जाएंगे आपके कितने 16 और 32, 32 और 16 कितने हो जाएंगे 48, है ना, 48 हो जाएंगे आपके, 48 U बराबर। अब इनको आप जोड़ो, 14 और 1 15, 15 और 48 कितने हो गए आपके 63, तो टोटल कितना हो गया 15 U प्लस 48 U, और ये हो गया आपके, सीधा लिख देता हूँ 63 U हो गया, है ना। तो आपके HNO3 नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 63 U, है इसका क्या हो गया आपके आणविक द्रव्यमान हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया किसका, नाइट्रिक अम्ल का। आई बात समझ में, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो चुका है ये। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना, इस ऐसे निकालते हैं अपन आणविक द्रव्यमान। आई बात समझ में, आणविक द्रव्यमान निकालने की विधि कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस प्रकार से अपन आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे मैं आपको और निकाल के बताऊं, किसी 1-2 एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये तो हो गया नाइट्रिक अम्ल का। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करें अपन, क्वेश्चन आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो कैल्शियम क्लोराइड का आपके आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपके, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो गया आपके CaCl2। अब इसकी बात करें अपन, तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम और क्लोराइड 2 अणु जुड़े हुए हैं। तो पहले तो अपन कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस में 2 अणु है क्लोराइड के, 2 क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान। आगे बात समझ, 2 क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान। अब अपन आगे बात करें, तो कैल्शियम हो गया आपके, कैल्शियम का होता है आपके परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 अणु है तो 1 × कैल्शियम का होता है 40 U प्लस क्लोराइड 2 × क्लोरीन का होता है आपके 35.5, कितना 35.5 बराबर हो जाएगा जो भी आएगा कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान। तो 35.5 को अगर अपन 1, ये तो हो गया आपके 40 U हो गया, 1 को 40 से गुणा करेंगे तो 40 U, 35.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 35 × कितना हो गया 70, और 70 और 1 कितना हो गया आपके 71 U बराबर। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 111 आ जाएगा ना, 111 U। ये क्या है 111 आपके कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया आपके, कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आ गया आपके 111 U। ये ध्यान रखें, इस प्रकार से अपन निकालते हैं। इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी आपको तत्व दिया जाता है या परमाणु अणु दिया जाता है, परमाणु दिया जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तब जाके आपके ये आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका कितना आ गया 111 U। तो 2-3 एग्जाम्पल कर लिया अपन ने। एक एग्जाम्पल आपको करना है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे आपको करना है सिंपल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मिटा दूँ ये तो। एक आपको मैं छोटा सा देता हूँ जिसका आणविक द्रव्यमान आप मेरे को निकाल के बताइए। आप बताइए आप मेरे को,
सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड सूत्र भी चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, सूत्र बनाना भी आपको आता है, बताया मैंने पहले सूत्र, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। Na2O, इसका आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना, निकालिए देना, 1 मिनट लगेगा आपको, 2 मिनट का टाइम अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप 1 घंटा ले लो तो भी आपसे नहीं होगा, है ना। अगर याद है तो आपको 1 मिनट लगेगा। सोडियम ऑक्साइड का आपके परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपके 16। चलो देखो कैसे करेंगे अपन। पहले तो आपके 2 सोडियम का अणु है, तो 2 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का कितना होता है, 1 सोडियम का होता है आपके 2 × 23U प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16U बराबर, तो 23 इंटू डबल कितना हो जाएगा, 23 इंटू 46 हो जाएगा इसका, 23 का हो जाएगा आपके 46U, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 23 को तो, और प्लस 16U बराबर कितना हो गया आपके 46 और 16 कितने हो जाएंगे 62, है ना, 62U, है ना। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं इसको, आई बात समझ में। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और निकाल के दूँ तो आप निकालो, इसका एक का और निकाल दो, फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा आप एक और करो, जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको ZnO, इसका आपको रासायनिक सूत्र बना के बताया मैंने। ये क्या आणविक द्रव्यमान बताओ देखें, देखो जिंक का होता है पहले तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, जिंक का हो गया आपके कितना होता है, इसका होता है 65, परमाणु क्रमांक होता है 30, और इसका परमाणु भार होता है 65 प्लस ऑक्सीजन का होता है आपके 16U बराबर कितना हो गया आपके 65 और 16 कितने हो जाएंगे 65 और 10 आपके 75, 75 और 6 81, तो टोटल हो गया आपके 81U। ये किसका हो गया आपके ZnO का, जिंक ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया आपके 81U। तो ये आपके इस प्रकार से अपन इनका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, पहले तो रासायनिक सूत्र लिखना पढ़ा, रासायनिक सूत्र के बारे में बात की, फिर अपन ने यौगिक रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था, फिर सूत्र से यौगिक का नाम लिखना सीखा, सूत्र से यौगिक का नाम लिखना, सूत्र से यौगिक का नाम लिखना सीखा था अपन ने, ठीक है ना। फिर अपन ने आणविक द्रव्यमान की चर्चा की। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं अपन, कि किसी अणु या परमाणु के यौगिक में उपस्थित रासायनिक संगठनों का द्रव्यमान है क्या, उसका आणविक द्रव्यमान। इनके बारे में अपन ने आज की क्लास में चर्चा की। उसके अंदर अपन ने 2-3 एग्जाम्पल भी लिखे, जैसे ये आपके सोडियम का, जिंक ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड का, पोटेशियम न ये कैल्शियम क्लोराइड का, इन संबंध में अपन ने सारी बातें की। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक करेंगे। इसके आगे अपन मोल संकल्पना है, जो ये टॉपिक है मोल संकल्पना वाला, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आज जो अपन ने पढ़ा है, इसके आगे 1-2 एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आप कल
निकाल के देना मेरे को। पोटेशियम कार्बोनेट, इसका आप कल अपनी कॉपी में निकाल के क्या निकालना आपको, इसका आणविक द्रव्यमान बताना है मेरे को। आणविक द्रव्यमान निकाल के बताओगे, कॉपी में फ़ोटो खींच के भेजोगे ग्रुप में इसका निकाल के आप। ठीक है, ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।